हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी हुई है प्रीचर स्लेप्ट। प्रीचर कौन होता है? प्रीचर हम उसको कहते हैं जो कि वो देते हैं ना, प्रवचन जो देते हैं दोस्तों, धार्मिक प्रवचन, उनको हम प्रीचर कहते हैं। जो धार्मिक प्रवचन देने वाले लोग होते हैं ना, उनको हम प्रीचर कहते हैं। और यहाँ लिखा है स्लैप्ड। स्लैप्ड का मतलब थप्पड़ मारे। तो जो प्रीचर है, जो धार्मिक प्रवचन देते हैं, उनको कोई होगा तो उसको थप्पड़ मारे। एंड थ्रेटन, देखिए लिखा है ना कॉमा। कॉमा का मतलब यही हो गया कि एंड। तो और क्या किया इसे? थ्रेटन यानी कि धमकाया। ठीक है, कहाँ पर? इन गुरुग्राम में। और फिर आगे लिखा है वन हेल्ड। तो जिसने ये सब किया, जिन लोगों ने इसे थप्पड़ मारे और धमकाया, उनमें से एक को अरेस्ट कर लिया गया है। हेल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे अरेस्ट, कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, फिर से समझा दूं मैं जल्दी से। प्रीचर का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये पैसिव है। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रीचर ने किसी को मारा, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि प्रीचर को ही किसी ने मारा, ये मतलब है। ठीक है, प्रीचर ने नहीं मारा किसी को, जबकि प्रीचर को मारा गया है, थप्पड़ मारे और ये क्या नाम है, धमकाया गया। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया जो ये होती है ना, जो हेडिंग होती है वो शॉर्ट में लिखी होती है। कायदे में यहाँ पे लिखना चाहिए था वॉज, लेकिन वॉज नहीं लिखा क्योंकि शॉर्ट में लिखते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं, जब हम पढ़ने लगते हैं ना न्यूज़पेपर तो समझ में आ जाता है क्या मतलब है किसका। देखिए अभी थोड़ा मैं इसे क्लियर कर लूँ, एक मिनट गाइस। देखिए, अच्छा गाइस मैं एक बात और बता दूं कि शुरू करने से पहले कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना आना चाहिए, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर मेंबर ऑफ अ राइट विंग आउटफिट। देखिए आउटफिट थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, हाँ अब सही है। देखिए आउटफिट का क्या मतलब है? आउटफिट का मतलब एक ग्रुप को हम आउटफिट कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है राइट विंग। राइट विंग का मतलब होता है दक्षिणपंथी। आप कहेंगे तब भी हमें समझ में नहीं आया राइट विंग का मतलब। ठीक है, राइट विंग मतलब थोड़े वो लोग होते हैं जो मतलब कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, मतलब पुरानी ही सोच को लेकर चलते हैं, वो बदलाव नहीं चाहते सोसाइटी में किसी भी तरीके का। जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहने चाहते हैं, कि वैसे ही चलती रहें चीज़ें। ठीक है, कि मतलब सोशल जो वो होता है ना, सामाजिक जो बदलाव होता है, उसको उसको वो पसंद नहीं करते राइट विंग जो होते हैं। तो ऐसे लोग मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो कि सोशल जो मतलब जो सामाजिक चेंज होता है, समाज में जो चेंज होता है, बदलाव होता है, उसके मतलब खिलाफ रहते हैं, उससे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते वो। तो देखिए फिर से देखते हैं, आ मेंबर ऑफ राइट विंग आउटफिट यानी कि दक्षिणपंथी ग्रुप जो है वॉज अरेस्टेड, यानी कि उसका एक मेंबर, उसका एक सदस्य, राइट विंग आउटफिट का एक सदस्य वॉज अरेस्टेड। देखिए पैसिव है, मतलब अरेस्ट कर लिया गया। फॉर एलिजली, देखिए एलिजली का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर वाले ऐसा बहुत यूज़ करते हैं। जैसे आगे लिखा है वॉज अरेस्टेड फॉर, किस लिए? असॉल्टिंग। असॉल्टिंग का मतलब हमला करना, तो हमला करने के लिए। लेकिन न्यूज़पेपर वाले ये एलिजली पता है क्यों लगाते हैं? इनका मतलब होता है कि भाई हम नहीं कह रहे ऐसा कि उसने हमला किया है, हमें भी पता चली है तो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये एलिजली एलिजली ये जो लिखा है ना दोस्तों एलिजली, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ऐसा ऐसा लगेगा जैसे कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर वाले मानते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। जबकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होना है वो सब होता है, इसलिए न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं लेते। कहीं कल को कोई इनसे कहने लगे कि आप नहीं कहा था, तो ये लगा देते हैं एलिजली, कि मतलब हम नहीं कह रहे, हमें भी पता चली है ऐसी। तो देखिए मेंबर इसका राइट विंग का अरेस्ट कर लिया गया, किस लिए? फॉर अरेस्टिंग असॉल्टिंग। असॉल्टिंग का मतलब हमला करना, किस पर? आ रिलीजियस प्रीचर। तो एक धार्मिक जो प्रवचन देने वाला होता है दोस्तों, उस पर हमला करने के लिए करने के इल्ज़ाम पर इसको गिरफ्तार किया। और देखिए लिखा है इन खेरकी दोला। अब ये कहाँ पे हुआ? इन खेरकी दोला एक जगह होगी दोस्तों, विलेज। अच्छा विलेज भी लिखा हुआ है, तो इन खेरकी दोला विलेज एक गांव है। तो यहाँ पर ये सब हुआ। अब देखिए आगे लिखा है फॉर रनिंग। अब इसने जो इसे मतलब इसे जो सताया, मारा, इसे हमला किया इस पर, ये है ना सदस्य इसका। तो जो राइट विंग का जो मेंबर है, इसने इसको मारा, मतलब हमला किया रिलीजियस प्रीचर पे। तो हमला क्यों किया वो पता चलेगी फॉर से। तो फॉर रनिंग आ चर्च। रनिंग आ चर्च का मतलब है चर्च चलाना, चर्च चलाना। ठीक है, जैसे होता है ना स्कूल, अगर कोई कह रहा है कि मैं स्कूल चलाता हूँ, तो वो कह सकता है आई रन आ स्कूल, यानी कि मैं स्कूल चलाता हूँ। जैसे कोई मालिक है और वो स्कूल पूरा मतलब उसका स्कूल है, तो वो कह देगा कि मैं स्कूल चलाता हूँ, तो उस चलाने के लिए रन लगा देते हैं दोस्तों। ऐसे यहाँ पे चर्च के लिए आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये चर्च चलाने के लिए इसको पीटा गया, मतलब कि हमला किया गया इस पर।
आगे लिखा है पुलिस सैड, तो ये जो बात है पूरी किसने बताई, पुलिस ने बताई। सैड का मतलब कहा, कब, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। देखिए गाइस फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, तो पुलिस के हिसाब से अ रिलीजियस प्रीचर, एक रिलीजियस प्रीचर हैड टेकन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो पुलिस के हिसाब से एक जो रिलीजियस प्रीचर था ना दोस्तों, उसने ले ली थी, हैड टेकन का मतलब ले ली थी क्या, अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन वगैरह जो भी, कमरा होगा या ज़मीन जो भी, वो ले ली थी ऑन रेंट यानी कि किराए पर, ऑन रेंट का मतलब किराए पर, इन खेर की दोला, तो जो वो गाँव था ना खेर की दोला वहाँ पर, विच ही वॉज, विच किसके लिए आया है, ये प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रॉपर्टी यानी कि विच जिसको, ही वॉज यूजिंग ये इस्तेमाल कर रहा था, एज का मतलब तौर पे, किस तौर पे, अ टेम्परेरी चार्ज। तो मतलब इसने प्रॉपर्टी ली किराए पे और फिर उस प्रॉपर्टी को यानी कि जिसको, विच का मतलब जिसको, इस ये यूज़ कर रहा था कैसे, टेम्परेरी चार्ज, एक टेम्परेरी चार्ज के तौर पर, टू गिव रिलीजियस सरमन्स। देखिए सरमन्स का मतलब होता है प्रवचन और रिलीजियस मतलब धार्मिक। तो देने ये इस्तेमाल कर रहा था ना, इनने रेंट पर ली, टेम्परेरी चर्च बनाने मतलब टेम्परेरी चर्च के इस्तेमाल पर इसने इस्तेमाल की ना दोस्तों, कि इसने प्रॉपर्टी ली थी रेंट पर, फिर उसको टेम्परेरी चर्च के तौर पे इस्तेमाल किया। तो कह रहे हैं कि ये क्या किया फिर इसने बाद में, जब चर्च बना लिया इसने, टू गिव रिलीजियस सरमन, तो फिर इसने दिए मतलब देने के लिए, क्या देने के लिए, रिलीजियस सरमन्स। सरमन्स का मतलब मैं बता चुका हूँ प्रवचन। तो धार्मिक प्रवचन देने के लिए इसने टेम्परेरी चर्च के तौर पर उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया था जो कि इसने रेंट पर ली थी, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। चलिए तो ये बात किसने मतलब किसके हिसाब से ये बात बताई गई है, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के हिसाब से ये बात है। फिर लिखा है देखिए द प्रीचर, वही जो प्रीचर है उसके बारे में बोला जा रहा है, द प्रीचर ऑन संडे यानी कि रविवार को फाइल्ड अ कंप्लेंट। फाइल्ड का मतलब दर्ज किया। अब आप कहेंगे दर्ज का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों सिंपल भाषा में आप यही समझिए कि दर्ज का मतलब है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एफआईआर करा दी, केस कर दिया और कंप्लेंट कर दी, तो फाइल का मतलब करना ही होता है, बहुत सिंपल भाषा में, देसी भाषा में मैं आपको बताऊँ। और वैसे थोड़ी वैसी भाषा बोलें तो भाई दर्ज हो गया इसका मतलब। तो जो प्रीचर है रविवार को उसने कंप्लेंट करी। देखिए फिर आगे लिखा है विद द पुलिस, विद द पुलिस का मतलब है पुलिस को। आगे लिखा है एलिजिंग, एलिजिंग का मतलब है आरोप लगाना। तो जब इसने कंप्लेंट करी उसमें क्या था, एलिजिंग यानी कि आरोप लगाते हुए, ही वॉज बीइंग असॉल्ट। देखिए ये क्या है, ये पैसिव है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। तो एलिजली ये वो सॉरी एलिजिंग ये आरोप लगाते हुए कि ही वॉज बीइंग हरास्ड, हरास का मतलब इसको सताया जा रहा था, हरास का मतलब होता है सताना, ठीक है, सताना तंग करना। तो ये आरोप लगाया कंप्लेंट में कि इसको सताया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय सम लोकल्स, लोकल्स का मतलब जो कुछ आसपास के लोग हैं उनके द्वारा, सम का मतलब कुछ, इसे सताया जा रहा था, इस बात की इसने कंप्लेंट करी। फिर लिखा है इंक्लूडिंग मेंबर्स। अब ये जो लोग हैं ना इनमें कौन शामिल था, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ अ राइट विंग आउटफिट। तो राइट विंग आउटफिट यानी कि राइट विंग दक्षिणपंथी जो ग्रुप है, मतलब राइट विंग पार्टी जो वो सॉरी ग्रुप जो है उसके सदस्य, मेंबर्स यानी कि उसके सदस्य इसमें शामिल थे जो कि इसको परेशान कर रहे थे। फिर लिखा है फॉर रनिंग द चर्च इन द एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर का मतलब के लिए, रनिंग द चर्च यानी कि चर्च चलाने के लिए, इन द एरिया उस एरिया में। और ये भी पता चल गया था कि चर्च की मतलब चर्च चला रहा था क्यों, क्योंकि इसको वो देना था, धार्मिक प्रवचन दे देते। देखिए फिर लिखा है अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सैड कहा, क्या कहा, द कंप्लेनेंट। देखिए कंप्लेनेंट हम उसको कहते हैं जो कि कंप्लेंट करता है। मान लीजिए कोई बंदा है, मान लीजिए आप अपने आप को ही ले लें, अगर आप कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं तो आपको कहा जाएगा कंप्लेनेंट, ठीक है। तो कंप्लेनेंट उसे कहते हैं जो कंप्लेंट करता है। तो आ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सैड कहा, क्या कहा, द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट है यानी कि जिसने कंप्लेंट की है, नेम्ड। देखिए नेम के कई सारे मतलब होते हैं दोस्तों। नेम का मतलब ये भी होता है कि नाम लेना किसी का, ठीक है, और नेम का मतलब ये भी होता है नाम भी होता है किसी का। लेकिन यहाँ पे जैसे वर्ग की तरह इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे ये मतलब हो गया कि आरोप लगाया, ठीक है। नेम का मतलब दोस्तों आरोप लगाना भी होता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। तो ये जो सीनियर ऑफिसर था इसने बताया कि भाई जो कंप्लेनेंट है उसने आरोप लगाया, सेवरल्स मेंबर्स ऑफ द हिंदू सेना। हिंदू सेना दोस्तों एक ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप होगा मतलब पढ़ने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ग्रुप है कोई। तो हिंदू सेना ग्रुप जो है उसके जो सदस्य हैं, सेवरल का मतलब कई, तो उसके कई सदस्यों पर इसने आरोप लगाया, नेम्ड, किस बात का आरोप, ऑफ, ऑफ बताएगा कि इस बात का आरोप, तो ऑफ अब्यूसिंग,
अब्यूजिंग हिम, अब्यूजिंग का मतलब वही दोस्तों गाली वगैरह देना, स्लैपिंग का मतलब पीट थप्पड़ मारना, ये सब इस बात का आरोप लगाया। किस पर? जो सेवरल यानी कि कई कई सदस्य जो हैं हिंदू सेना के। चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ऑन मंडे यानी कि सोमवार को या सोमवार पर ऐसे बोल दो, या सोमवार में बोल दो, समझ में आना चाहिए। मेन तो बात यह है दोस्तों। तो ऑन मंडे यानी कि सोमवार को द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया वन सचिन। देखिए इसका मतलब है कि पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया जो था सचिन। अब देखिए आगे कॉमा लगा ऑफ खेरकी दौला विलेज। देखिए कॉमा लगा, कॉमा के बाद जो लिखा है वो सचिन के बारे में बताया जा रहा है कि ऑफ खेरकी दौला विलेज। तो ये खेरकी दौला विलेज का था, गांव का था, मतलब जिसका नाम था खेरकी दौला, एंड अ मेंबर ऑफ हिंदू सेना। और ये एक मेंबर था, सदस्य था किसका? हिंदू सेना का। इसको ही गिरफ्तार किया था, जो हमने हेडिंग में भी पढ़ा था कि एक को गिरफ्तार किया है। ही वॉज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। फिर इसको क्या किया? ही वॉज सेंट, देखिए फिर से पैसिव आ गया। पैसिव तो दोस्तों बहुत आता है न्यूज़ में, ये जो न्यूज़पेपर होते हैं। तो ये देखिए टेंस तो आपको आने ही चाहिए, अगर टेंस नहीं आएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है समझना। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में मैं आगे की वीडियो में बीच बीच में टेंस भी सिखा दे करूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखता हूँ। अगर आप बताना दोस्तों अगर आप सोचते हैं ऐसा तो ही वॉज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, इसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया जिसको गिरफ्तार किया। अदर सस्पेक्ट्स का मतलब संदिग्ध, मतलब जिन पे शक है कि इन्होंने भी ऐसा किया है। कहा था ना कि कई सारे हैं, तो जो और हैं अभी तो एक को गिरफ्तार हुआ, जो बाकी हैं अदर सस्पेक्ट्स आर एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार हैं, भागे हुए हैं वहाँ से। ठीक है, द पुलिस सेड, तो पुलिस ने ये बात बताई। ठीक है, आज की वीडियो छोटी सी थी दोस्तों, 10-12 मिनट की वीडियो थी। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों ये मैंने पेन चला रखा है ना नाखून में, कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्या हो रहा है ये, तो ये पेन है, ये मतलब मैं थोड़ा पेन चला दिया था मैंने ऐसे ही। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।